साल 2019 में फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कुछ बड़ा अजीब हुआ जिसने एक नई बहस छेड़ दी। और ये सब शुरू हुआ एक दो टूक जवाब से जो एक बहुत ही अजीबोगरीब ऑफर पर आया था। बात ये थी कि अमेरिका ने 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने का एक चौंकाने वाला ऑफर दिया था। दुनिया भर में तो पहले किसी को यकीन ही नहीं हुआ, इसे एक बिल्कुल बेतुका आइडिया माना गया। लेकिन क्या इस अजीब से लगने वाले ऑफर के पीछे कोई गहरी सोची समझी रणनीति थी? बस इसी सवाल ने सबका ध्यान ग्रीनलैंड के असली रणनीतिक महत्व की तरफ खींचा। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि बेशकीमती खनिजों, अहम सैन्य ठिकाने और नए समुद्री रास्तों का खजाना है। सिर्फ वहां मौजूद खनिजों की कीमत ही खरबों डॉलर आंकी गई है। विदेश नीति के इसी नए एसेट फोकस्ड नजरिए को एक खास नाम दिया गया। इसे ही कहते हैं ग्रीनलैंड ट्रम्प पैराडाइम, एक ऐसी पॉलिसी जो देशों को सिर्फ एक संपत्ति मानती है। ये पैराडाइम असल में 3 मूल सिद्धांतों पर काम करता है। पहला, ये देशों और इलाकों को एक खरीदे जा सकने वाले आर्थिक एसेट की तरह दिखता है। दूसरा, इसमें डिप्लोमेसी से ज्यादा तवज्जो सीधे संसाधनों पर कंट्रोल को दी जाती है। और तीसरा, ये पुराने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने के लिए बिजनेस डील जैसे अजीब प्रस्तावों का इस्तेमाल करता है। तो आज की दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आर्कटिक अब जियोपॉलिटिक्स का एक नया सेंटर, एक नया अखाड़ा बनता जा रहा है। जैसे जैसे वहां की बर्फ पिघल रही है, दुनिया की शक्तियों के बीच होड़ के लिए एक नया मैदान खुल रहा है। तो आखिर में एक सवाल, क्या लेन देन वाली जियोपॉलिटिक्स ही अब नई हकीकत है, जहां हर चीज की एक कीमत होती है?